सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिछड़ा दलित आवाज पर स्वागत है। आज 18 तारीख है। एक पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देशवासियों को अधिक से अधिक लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना, सच्चाई देश की इस वर्तमान स्थिति की बताना चाहते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है मेरे पास। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में है। इसने एक रिपोर्ट छापी है। वो रिपोर्ट है विश्व असमानता लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, यानी कि किन लोगों में असमानता है। इसके 4 प्रोफेसर हैं जिन्होंने छापी है। नितिन भारती जी, लोकस चांसल जी, थॉमस पिकेटी जी और अनमोल सुमा जी। ये 4 प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को छापा कि भारत की स्थिति क्या है। 2015 में 50% लोगों के पास आय 14% थी। 2020 में वही 14 से घटकर 9.8 हो गई। यानी कि कहा जाए गरीब गरीब हो रहा है। टॉप 1% लोगों की संपत्ति की बात करेंगे। टॉप 1%, 99 अलग, एक अलग। टॉप 1% की संपत्ति 1980 में 12% थी, लेकिन 2021 में हमारी आपकी बदौलत से उनकी 40% हो गई। और 99 की आप समझो क्या हुई होगी, और 1% की 12 से 40 हो गई, और गरीबों की 14 से 9.8 हो रही है। ये देश में इतनी बड़ी असमानता है कि अमीर अमीर हो रहा है। एक कहावत कही जाती है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। 1% लोगों की इतनी तरक्की हो रही है। अब क्यों ना हो कि देश के जो मुख्य बड़ी मीडिया, बड़े पदाधिकारी और बड़े नेता उन्हीं लोगों के साथ चाय बैठ के पीना चाहते हैं, तो उनके गुण गाएंगे जो चाय पिलाएगा। गरीब जनता के घर झोपड़ी में जाकर कोई मीडिया वाला आज के समय में चाय नहीं पीना चाहता है। उस गरीब की चूल्हा नहीं देखना चाहता है कि सुबह चूल्हा जला, शाम को जल पाएगा या नहीं जल पाएगा। ये देश की स्थिति हो गई। और आपको बताएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य कहां पर है हमारे देश का, कि इसी रंग में एक बार श्रीलंका रंगा था। श्रीलंका भी इसी पैटर्न पर चला था। आगे श्रीलंका वालों लोगों ने समझने में देर कर दी और देश कहां पर पहुंच गया हम आप समझ सकते हैं, जानते हैं कि श्रीलंका की क्या स्थिति। और भारत भी उसी रास्ते पर है। देर नहीं है। अगर इस बार चूक गए तो श्रीलंका से भी बदतर आपकी स्थिति होने वाली है। एक कहानी 2 मिनट की मैं बताऊंगा आपको कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके हाथ में एक सफेद बहुत चमकदार एक खिलौना होता है। बच्चा खिलौना समझता है। उसको एक गुजराती व्यक्ति देखता है इस बच्चे के हाथ में। अब गुजराती समझ जाता है कि इस हाथ में कुछ ना कुछ है, लेकिन हम आप नहीं समझते, उस चीज को खिलौना मानते हैं। तो बच्चा खिलौना की तरह खेल रहा होता है, तो वो व्यक्ति बच्चे के पास, लेकिन सोचता है कि बच्चा है तो बिना कुछ लालच बच्चा नहीं देगा, तो बच्चे के पास एक चॉकलेट लेकर जाता है। बच्चे से कहता है, लो बेटा ये चॉकलेट ले लो, ये खिलौना हमें दे दो। तो वो बच्चा कहता है नहीं देंगे हम अपना खिलौना। तो व्यक्ति कहता है, लो ये चॉकलेट ले लो, मैं अपना खिलौना लूंगा, आप चॉकलेट ले लो। वो बच्चा ले लेता है, क्योंकि बच्चे स्वभाव को होते हैं कि उनके हाथ में कोई चीज है तो वो मांगो वो देना नहीं चाहेंगे, चाहे भले उनके यूज की नहीं, उनकी जरूरत की नहीं है। फिर वो व्यक्ति जाता है दुकान से 2 चॉकलेट लेकर आता है। उस बच्चे से कहता है कि बेटा ये लो, ये 2 चॉकलेट आपके लिए लेकर आए। तो बच्चा कहता है कि हम नहीं लेंगे, आप हमारा खिलौना ले लेंगे। तो वो बच्चा कहता है नहीं, वो व्यक्ति कहता है नहीं बेटा, आप ये 2 चॉकलेट ले लो, मैं आपका खिलौना नहीं लूंगा। वो बच्चा 2 चॉकलेट ले लेता है। वो व्यक्ति समझ जाता है
फिर जाता है वो व्यक्ति और चॉकलेट का पूरा पैकेट ले आता है। और वो व्यक्ति जैसे ही बच्चे को चॉकलेट का पैकेट देता है, बच्चा चॉकलेट का पैकेट पकड़ता है और दूसरे हाथ से फाड़ने के लिए उस खिलौने को फेंक देता है और फाड़ के खाने लगता है। वो व्यक्ति उस खिलौने को लेकर जाता है जौहरी के पास। एक कहावत बड़े बूढ़े कहते हैं कि उस हीरे की परख जौहरी ही जाने। तो जौहरी के पास जाता है तो वो चमकदार खिलौना, वो खिलौना नहीं वो हीरा होता है। यही हमारे देश के साथ हुआ कि हमारा खिलौना, हमारा हीरा ले लिया गया और हमें आपको एक 5 किलो राशन के नाम से एक चॉकलेट पकड़ा दी गई। मेरा बहुमूल्य हीरा छीन लिया गया। और कुछ लोगों ने, जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ, आप बताइए, 10 साल हो गए, किसान की आय दोगुनी करने को बोला था। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, काला धन वापस आएगा, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव। क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? हाँ आए। ये 1% जो रिपोर्ट आई है, आप देश में छांटिए कुछ लोगों के पास जिनके साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो कभी कभी वायरल होती है, तो उनकी आज स्थिति, उनकी आज आय कहां पर पहुंच गई? वर्ल्ड में टॉप क्लास में फर्स्ट और सेकंड पर पहुंच गए दोनों दोस्त उनके। यही था गुजराती मॉडल कि गुजरात से एक बनिया आता है और हमारे पूरे देश से वो चॉकलेट का पैकेट पकड़ाकर हीरा लेकर चला जाता है। कल 17 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी और अखिलेश जी की मैंने सुनी। एक पत्रकार ने राहुल गांधी से कहा कि एक झटके में आप कह रहे हो देश की गरीबी कैसे खत्म कर देंगे, तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि गरीबी नहीं खत्म की जा सकती, लेकिन गरीबी पर चोट की जा सकती है। और उस चोट के बाद उन्होंने क्या शब्द कहा, जरा इस पे समझो मेरे देशवासियों। उन्होंने कहा कि मैंने कहा जातिवाद जनगणना कराकर सामाजिक बंटवारा, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक स्तर पर हिस्सेदारी बढ़े, सामाजिक स्तर पर हिस्सेदारी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। उन्होंने कहा कि देश के 15-17 लोगों के पास बहुत बड़ा धन है, देश के 10% लोगों के पास बहुत बड़ा धन है। उन्होंने इशारा किया कि जितनी ये बंटवारा होगा, सच में देश के गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी। कि जो हीरा लेकर गए हैं, वो हीरा आप अकेले के लिए नहीं था, बच्चे के हाथ में वो हीरा 90% लोगों को सब में बंटना था। इसलिए हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि अगर देश ये बर्बाद होने जा रहा है, देश लुट रहा है, बहुजन समाज इतनी बड़ी असमानता बढ़ रही है, तो इसमें हमारी आपकी भी जिम्मेदारी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जो 2014 में देश को आजाद बताते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, उनको टिकट दी जा रही है, उनको सदन में लाया जाएगा। तो सच में ये मोदी सरकार, ये वर्तमान सरकार हमें आपको समझाना चाहती, बताना चाहती कि सच में देश आजाद 14 में हुआ। इसलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ये रिपोर्ट इसलिए शेयर करना चाहते थे कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इंग्लिश में है, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी वीडियो के माध्यम से इसको समझें। इस वीडियो को अधिक से अधिक जिन लोगों के पास पहुंचे सभी लोग शेयर करो, किन लोगों के पास पहुंचे कि स्थिति क्या है। 1% लोग कहाँ चंद्रमा पर पहुंच रहे और हमारी आपकी स्थिति कहाँ पर, हम आप कहाँ भेजे जा रहे हैं। यही गुजराती मॉडल था। आप देखिए कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, सब गुजरात के लोगों के हाथ में।
पूरा देश गुजराती लोगों के हाथ में बेचा जा रहा है। सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, गुल गुलाम जिंदाबाद।